शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका क्या रहती है, और ख़ास तौर पर कुमाऊं परिप्रेक्ष्य में हम इस बारे में बात कर रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मेहमान के बतौर मौजूद हैं मेजर उमेश शंकर सिंह तोमर। तो मेजर तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के आज के एपिसोड में। जय हिंद। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। कुमाऊं क्षेत्र जो अपने समृद्ध इतिहास और जुझारू लोगों के लिए प्रसिद्ध है, मेरे लिए ये बहुत एक सम्मान की बात है कि मैं एक ऐसे महान क्षेत्र के बारे में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो क्या आप हमारे लिसनर्स के सामने अपने बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? अपने बारे में थोड़ा आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहेंगे? मैं मेजर उमेश शंकर सिंह तोमर हूँ। मैंने भारतीय सेना वर्ष 2016 में ज्वाइन की थी और वर्तमान में सूर्य कमांड के पंचशूल ब्रिगेड के तहत एक यूनिट में तैनात हूँ। जैसे आपने बात की कि आप अभी सेना में पंचशूल ब्रिगेड में आप तैनात हैं, तो आम तौर पर जैसे अगर देखा जाए तो भारतीय सेना को परंपरागत रूप से देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए ही जाना जाता है। लेकिन ये राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान देती है, या फिर कैसे योगदान इस दौर में दे रही है? आपकी बात एकदम सही है, लेकिन भारतीय सेना राष्ट्र निर्माण में बहुआयामी भूमिका निभाती है। सीमाओं की रक्षा के अलावा हम आपदा राहत, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हमारा लक्ष्य केवल देश को सुरक्षित रखना ही नहीं है, बल्कि इसे मजबूत और प्रगतिशील बनाना भी है। मेजर तोमर, अगर बात की जाए कि कुमाऊं क्षेत्र का जो भारतीय सेना के साथ संबंध रहा है वो काफ़ी गहरा रहा है, क्या आप इस संबंध के बारे में हमारे जो श्रोता हैं उनके सामने विस्तार से बात रखना चाहेंगे? बिल्कुल। कुमाऊं रेजिमेंट जो भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट्स में से एक है, इस क्षेत्र की जड़ों से जुड़ी हुई है। कुमाऊं के कई बहादुर सैनिक सेना में अपनी निस्वार्थ सेवा देते रहते हैं और ये रेजिमेंट न केवल देश की रक्षा करती है, बल्कि इस क्षेत्र के विकास और कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपने काफ़ी दिलचस्प बात हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि जो कुमाऊं का जो इलाका है, और ख़ास तौर पर यहाँ जो कुमाऊं रेजिमेंट है, ये देश की सेवा में लगातार अपना योगदान देती रही है और आगे भी देती रहेगी। तो कुमाऊं के विकास और राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस बीच में सेना क्या क्या प्रयास कर रही है? कौन कौन से विशेष जो प्रयास हैं वो लगातार सेना कर रही है इस बीच में? सेना ने कुमाऊं में कई पहल की हैं, जिनमें शामिल है आपदा राहत। यह क्षेत्र लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। हम बचाव और राहत कार्यों में सक्रिय रहते हैं। उदाहरण के लिए 2013 में उत्तराखंड बाढ़ के दौरान सेना की कई यूनिट्स ने कई लोगों की जान बचाई और बुनियादी ढांचे को दुरुस्त किया। बुनियादी ढांचों का विकास, जैसे कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हमने सड़कों और पुलों का निर्माण किया, जो दूर दराज के गांवों को बड़े कस्बों से जोड़ते हैं, जिससे इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हुए शैक्षणिक समर्थन, सेना ने दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। आर्मी गुडविल स्कूल और शहीदों व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स इसका एक उदाहरण है। वास्तव में शिक्षा जो है वो विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। क्या आप ये भी बता सकते हैं कि सेना कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा को कैसे समर्थन दे रही है? शिक्षा के विकास के लिए क्या कुछ अभी प्रयास कर रही है? स्कॉलरशिप्स प्रदान करने और स्कूल चलाने के अलावा हम युवाओं के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित करते हैं और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने या अन्य पेशे अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। हमने पुस्तकालय स्थापित किए हैं और दूरस्थ क्षेत्रों में खास करके अध्ययन सामग्री वितरित की है। शिक्षा ही समुदायों को सशक्त बनाती है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। बहुत बेहतरीन बात आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी कि शिक्षा ही समुदायों को सशक्त बनाती है और उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की क्षमता प्रदान करती है। अब ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं। और इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए सेना फिलहाल क्या प्रयास कर रही है?
पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। कुमाऊं में हम वनीकरण अभियान चलाते हैं, पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में कचरे का प्रबंधन करते हैं। उदाहरण के लिए उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गश्ती और ट्रैकिंग अभियानों के दौरान हम यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कचरा पीछे न छोड़ा जाए। बहुत बेहतरीन और बहुत सराहनीय कदम भारतीय सेना द्वारा ये है कि और साथ ही अगर जैसे बात की जाए कुमाऊं की, तो कुमाऊं एक सीमावर्ती क्षेत्र है जिससे यहाँ विशेष चुनौतियां आती हैं, और ऐसे में सेना सुरक्षा की चिंताओं और विकासात्मक गतिविधियों में कैसे संतुलन बनाती है? सुरक्षा और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। जहां हम इस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं हम स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। इस पहल के तहत हम चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं, आवश्यक वस्तुओं वितरित करते हैं और जैसे कि कौशल विकास कार्यक्रमों का समर्थन भी करते हैं। ये प्रयास लोगों में विश्वास पैदा करता है कि सुरक्षा और समर्पण की भावना को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, अगर जैसे आपने बात की कि ये जो प्रयास हैं ये लोगों में विश्वास पैदा करते हैं, तो विश्वास की अगर बात की जाए तो सेना कुमाऊं में स्थानीय समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए किस तरीके से जुड़ रही है? स्थानीय समुदायों के साथ संबंध बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आयोजन और जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं, जिससे भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा हमारे पूर्व सैनिक क्षेत्र की सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और अक्सर सेना और समुदाय के बीच पुल का काम भी करते हैं। जैसे आपने अभी बात की कि जो पूर्व सैनिक हमारे हैं वो सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तो पूर्व सैनिकों की अगर बात की जाए तो क्या सेना उन्हें राष्ट्र निर्माण के तहत किसी तरह शामिल कर रही है या फिर किसी तरीके से पूर्व सैनिकों को राष्ट्र निर्माण से जोड़ रही है? हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के तौर पर बागेश्वर जिले में एक परियोजना शुरू की जा रही है। एक पूर्व सैनिक जो वंचित युवाओं को सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों में करियर के लिए मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनको बुनियादी ढांचे में कुछ कठिनाई हो रही थी। उनके पास केवल एक शेड था जहां प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे जैसे ट्रेनीज की संख्या बढ़ी, वह शेड छोटा पड़ गया और इसी कारण उन्हें प्रतिभागियों की संख्या सीमित करनी पड़ी। इस शानदार पहल को जारी रखने के लिए एक नए शेड की निर्माण की परियोजना पर काम किया जा रहा है। तो काफ़ी प्रेरणादायक ये बात है कि किस तरीके से जो पूर्व सैनिक हैं वो यहाँ पर लगातार जो हमारे आम नागरिक हैं उन्हें भारतीय सेना से जोड़ रही है, या फिर उनके जीवन को दुरुस्त करने में या फिर उनके जीवन को आगे और लक्ष्य देने में, प्रदान करने में भारतीय सेना और पूर्व सैनिक यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। तो कुमाऊं के लोगों के साथ आप एक लंबे समय से लगातार जैसे काम कर रहे हैं, तो आपके उनके साथ काम करने के जो अपने अनुभव हैं वो कैसे हैं, और इसके अलावा आप हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए क्या कुछ और ख़ास संदेश देना चाहेंगे? कुमाऊं क्षेत्र में काम करने का मेरा अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा है और मैं ये कहना चाहूंगा कि कुमाऊं के लोग इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी जुझारू प्रवृत्ति, देशभक्ति और सांस्कृतिक धरोहर अनुकरणीय है। सेना उनकी आकांक्षाओं का समर्थन करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं से मेरा आग्रह है कि बड़े सपने देखें, मेहनत करें और किसी भी माध्यम से राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास करें, चाहे वह सशस्त्र बलों के माध्यम से हो या अन्य रास्तों से। मेजर तोमर, आपने बहुत बेहतरीन संदेश आपने हमारे युवाओं को दिया कि वो लगातार राष्ट्र की सेवा करने का प्रयास करें, चाहे वो सशस्त्र बलों के माध्यम से हो या फिर अन्य रास्तों से भी हो। तो इन जानकारियों को और ऐसे संदेश हमारे युवाओं से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमाऊं क्षेत्र और इसके लोगों को आकार देने में सेना की भूमिका के बारे में जानना जो है वो हमारे दिल को छू लेने वाली बात है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। इस अद्भुत क्षेत्र की सेवा करना और इसका समर्थन करना हमेशा गर्व की बात है। जय हिंद। जय हिंद। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड से मैं अनिल भी चाहूँगा इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक चर्चाओं के साथ। तो आप बने रहिए हेलो हल्द्वानी रेडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।